नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं दानिश रशीद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। दानिश रशीद साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न 2025 और वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और मसाइल क्या हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। फर्स्ट इशू आप देख लें तो लॉगिन आईडी पासवर्ड का इशू है। लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करने के बाद सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, देखा जाए। और सेकंड अगर देखा जाए तो उसमें यूटिलिटी बिल की जो एडजस्टमेंट है अंडर सेक्शन 235 की, वो इनकम टैक्स की रिटर्न 2025 में अलाउ ही नहीं कर रही। पोर्टल में अलाउ कर रही है, जब हम उसका प्रिंट लेते हैं तो उसके अंदर वो डिसअलाउ हुआ होता है, जो कि एक ग्लिच है सिस्टम में, जिसका कई दफा कोशिश भी की है मेंबर्स लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने, यहाँ पे मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने की इस ग्लिच को रिमूव किया जाए, जो कि अभी तक स्टिल पेंडिंग है। तो अभी तक उसको रिमूव नहीं किया गया। उसके बाद सेकंड इशू है जी, नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो अभी तक रिटर्न है वो स्टिल पेंडिंग है रिव्यू मोड में, क्योंकि अभी तक अनेबल्ड ही नहीं हुई इसको फाइलिंग किया जा सके, तो वो भी स्टिल पेंडिंग है। और थर्ड इशू ये है कि एट्रीब्यूटेबल इनकम जो एक्सपोर्टर्स के लिहाज से देखी जाए, तो एट्रीब्यूटेबल इनकम की जो टैब है ओपन ही नहीं हुई जिसमें हम खुद से उसके अंदर एडिशन कर सकें। एक्सपोर्टर्स की एट्रीब्यूटेबल इनकम क्या है, जिसकी वजह से सिस्टम काफी हद तक जो टैक्स की डिडक्शन हुई है उसको डेफर कर देता है। इसकी वजह से काफी मसले मसाइल दरपेश हैं। उसके बाद आईआरएस पोर्टल की स्पीड का इशू काफी हद तक अभी तक भी है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, जिसकी वजह से इशू बरकरार होने की वजह से अभी तक प्रॉपरली स्मूथ फाइलिंग नहीं हो पा रही, और उसकी वजह काफी दुश्वारी पेश आ रही है टैक्स गुजार को। देखा जाए तो अगस्त तक जो चीजें अब हल की जा रही हैं, रिसेंटली कल फिर एक अमेंडमेंट ड्राफ्ट आया है, इसमें भी अब फर्दर अमेंडमेंट की गई है पार्ट 2 क्लास ZC की, तो ये अभी की जा रही है अगस्त के अंदर। अब देखा जाए तो 18 तारीख को ये दोबारा ड्राफ्ट आप भेज रहे हैं, तो ये चीजें पहले थी तो जुलाई के फर्स्ट वीक में कर लेनी चाहिए थी, जो अभी तक स्टिल पेंडिंग है। और अपने डेडलाइन जो दी है रिटर्न फाइलिंग की, वो दी है 30 सितंबर, और 30 सितंबर मीन्स कि आप ऑलमोस्ट कोई 2 माह तो गुजार चुके हैं और 1 माह अभी पेंडिंग है, और उसमें भी आईआरएस का जो रिस्पॉन्ड है, वो बिहेवियर है, टोटली देखा जाए तो कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं है। बल्कि वीकेंड में देखा जाए तो एक ही दिन कोई प्रॉपरली मेरा ख्याल सिस्टम वो भी चलता है, पूरा वीक जो है वो क्लोज ही रहता है। टैक्स गुजार को चाहिए कि जहां जहां पे उसकी टैक्स रिडक्शन हुई है उसका प्रॉपरली कलेक्शन करे और उसके अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करे। बैंक स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलेशन बहुत जरूरी है, मेजर रोल इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलेशन है जी। आपका जो क्रेडिट है उसको बहुत मद्देनजर रख के आपने अपनी रिटर्न को फाइल करवाना है। ट्रेडर, खासकर ट्रेडर और बिजनेसमैन के लिए कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ना बने, उसके लिए मोस्टली टैक्स की डिडक्शन हो जाती है अंडर सेक्शन 236H और G में, जो कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आप अवॉइड करते हैं उस चीज़ को रिपोर्ट करने से, और बाद में इन फ्यूचर जाके आपको उसके अगेंस्ट नोटिस का सामना करना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास बन जाती है, जो कि आप उसको मिस करने से आपको उसके नुकसानात ये होते हैं कि वो कल को आपके खिलाफ ही वो इंफॉर्मेशन आपकी यूज़ होती है। अब एफबीआर ने मजीद इसको बेहतर करने के लिए डिसाइड किया है कि AI सपोर्टेड को ऐड किया है, जो इन फ्यूचर आपको जो डेस्क ऑडिट होंगे उसके अंदर भी उन्होंने उसको यूटिलाइज करना है, और वो एक ऐसा मॉड्यूल यूज करने जा रहे हैं जो कि आपको इन फ्यूचर उसका आपको बकायदा पता चलेगा कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन उसमें यूटिलाइज होगी, और बकायदा आपको उसके अगेंस्ट नोटिस आएंगे, और फिर जाके टैक्स पेयर को उसकी दुश्वारी का सामना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों को अभी मद्देनजर रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड को रिकनसाइल करें, वेल स्टेटमेंट में प्रॉपरली आप अपने एक्सपेंसेस के हेड में रिपोर्ट करें, कैशेस को अपना वेल स्टेटमेंट का अच्छे अंदाज में कॉलम के अंदर फिलिंग करें। इनकम आपकी बिल्कुल सही तरह से रिकनसाइल होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो वेल स्टेटमेंट में प्रॉपरली आपके एंटर होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने जब प्रॉपर एंटर करनी है उसके अंदर, तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि 80% आपको जो लिटिगेशंस के इशू इन फ्यूचर आपने फेस करने हैं उससे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक प्रॉपर इसको रिटर्न को किसी अच्छे कंसल्टेंट या कोई तजर्बाकार
किसी पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन करके फाइल करें तो ज़्यादा मुनासिब है। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। रिटर्न जमा करवाना कौम फरीजा है, लेकिन इसको आसान करने के लिए हुकूमत की FBI की जिम्मेदारी है उसको इतना आसान किया जाए लोग बर वक्त अपना गोशोरा जमा करवा सकें। और जो कानून है 90 दिन का कहता है रिटर्न जमा करवाने का, 90 दिन में आपने रिटर्न जमा करवानी है, उसके लिए फॉर्म आपका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। 18 अगस्त को आपका फॉर्म नोटिफाई हुआ, 18 नवंबर तक कानूनी तौर पर टाइम बनता है। उससे पहले हुकूमत को FBI को इश्तिहार नहीं चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए 18 नवंबर तक आप अपना गोशवारा 2025 जमा करवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।